नमस्कार, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम मिश्रा आपका BHU एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे अगला पार्ट जो लाइव क्लास का अगला हिस्सा है, क्लास सेकेंड। ठीक है, मैं आज इस ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं कर पाया वीडियो क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन डाउन है हमारी तरफ। ठीक है, तो जैसा इंटरनेट कनेक्शन रिज्यूम होता है मैं कर लूँगा, उसको कर लूँगा। ये कुछ मेरे बारे में, मैं BHU से PG कर रहा हूँ, यहाँ से UG भी किया है। ठीक है, मैं अनअकैडमी पे भी टॉप एजुकेटर हूँ। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने 70 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो सारे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी का। ठीक है, शुभम मिश्रा आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको PDF भी मिल जाए। ठीक है, आप हमें कुछ डोनेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले हिस्से की। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमको देखना था। पहला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। ठीक है, आपको बताना है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये पंडित रविशंकर की बायोग्राफी है। ठीक है, कौन सा बायोग्राफी है? पंडित रविशंकर की। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट टॉकी ऑफ द फिल्म ऑफ द इंडिया। कौन सा टॉकी फर्स्ट टॉकी फिल्म था? ठीक है, पहली जो फिल्म थी इंडिया की वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो म्यूट थी, म्यूट मूवी थी। ठीक है, पर जो उसके बाद जो फर्स्ट टॉकी आई, टॉकी मतलब जिसमें आवाज़ था, जिसमें कैरेक्टर्स बोल रहे थे, वो थी अलमारा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट टेक्स प्लेस। ठीक है, फूड पौधे भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो किससे ग्रहण करते हैं? फाइलम द्वारा। किससे ग्रहण करते हैं? फाइलम द्वारा। ठीक है, What does relative humidity decrease? कब when does relative humidity decrease? जब relative humidity कब decrease होती है? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। relative humidity का मतलब क्या होता है कि मौसम में उपस्थित नमी को ही relative humidity कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Sultan of Delhi who is reputed to have built the biggest network of canals in India? ठीक है, कौन सा ऐसा राजा है या फिर सुल्तान था दिल्ली का जिसे कहा जाता है कि उसने बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल भारत में बनाया? तो इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज बीन इवॉल्व इन इंडिया। किस टाइप का पार्टी सिस्टम इंडिया में इवॉल्व है? मल्टी पार्टी सिस्टम, आंसर है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, अ मैन विद डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस। जो मैन आदमी होगा डार्क स्किन का, ठीक है, ठीक है, अगर उसको हीट के सामने अगर रखा जाएगा, ठीक है, यानी धूप में रखा जाएगा या फिर उसको धूप में बोला जाएगा कि आप खड़े रहो, और फिर वाइट मैन को खड़े रहने को कहा जाएगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? लेस हीट और लेस कोल्ड। ठीक है, जो जो अ मैन विथ डार्क स्किन इन कंपेरिजन विद अ मैन विथ वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस। जो मैन होगा डार्क स्किन का, वो बहुत कम हीट फील करेगा और लेस कोल्ड फील करेगा। ठीक है, लेस कोल्ड और लेस हीट कोल्ड फील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज बैंकर ऑफ द बैंक्स। ठीक है, कौन सा बैंक बैंकर ऑफ द बैंक है? ठीक है, बैंक्स का बैंक है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्या कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो 18वां है, ये बहुत बार इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है, BHU के भी और भी अदर एग्जामिनेशन में। वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड विद इन स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। कहाँ पे बहुत सारे लार्ज स्पीसीज पाए जाते हैं? जहाँ पे एकदम छोटे यूनिट में। ठीक है, तो जहाँ पे एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है, वेट एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं। कृष्णदेव राय रोट ए फेमस वर्क नेमली, उसका नाम था अमुक्त मल्यादा। ठीक है, इन विच लैंग्वेज। ठीक है, अमुक्त माल्यादा। ठीक है, अमुक्त माल्यादा किस लैंग्वेज में लिखी गई है कृष्णदेव द्वारा? ठीक है, तो ये लिखी गई है तेलुगु में। ठीक है, होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स है आप लोगों के लिए, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके ओके, लेट मी, यस, ठीक है, फॉक पेंटिंग मधुबनी इज फेमस इन विच स्टेट। जो फॉक पेंटिंग है मधुबनी, वो किस स्टेट में फेमस है? तो आपको ये तो बहुत ही सिंपल है, जो आसपास के यूपी बिहार के लड़के होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, जो मधुबनी है वो फेमस है बिहार में। कहाँ पे फेमस है? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। कौन सा ट्री को
सबसे कम पानी चाहिए इसको ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये बबूल का वृक्ष है, इसलिए सबसे कम पानी चाहिए इसको ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसलिए आपने गाँव में देखा होगा कि ये फटाफट फटाफट कहीं भी उग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्ट डच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन, ठीक है। कौन सा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन नहीं करता, तो ये है आपका प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, पर प्राइम मिनिस्टर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को असाइन कर सकता है, ठीक है, रख सकता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट क्या होता है, ये अल्मोनियम का आयस का यानी ओर है, ठीक है। विच इंडिया रूलर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, कौन सा इंडियन रूलर जो राजा अकबर का क्या था, कंटेम्प्रेरी था, यानी उसके समकालीन था। तो अकबर का कंटेम्प्रेरी कौन थी, रानी दुर्गावती थी। कौन थी, रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आंसर मैंने दिया, ठीक है। वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। हाउ आर द ऑक्सीजन एंड ओजोन, ये कैसे हैं ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ठीक है। ये एलोट्रॉप्स हैं, क्या है, एलोट्रॉप्स है, क्या कहते हैं इन्हें एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स, ALLOTROPS, ठीक है, एलोट्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर दे के रखा है, इट विल बी हेल्पफुल। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, टोपियोका पाइनएप्पल, कहाँ से इंडिया ने टोबैको यानी तंबाकू हो गया, टोपियोका हो गया, पाइनएप्पल यानी नाशपाती को कल्टीवेशन करना, उसका प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो ये साउथ अमेरिका से आया हुआ है, ठीक है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर द बाय द गवर्नमेंट, कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, तो कहाँ कब किया गया, 1948 में, ठीक है। विच इज द फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 3 डिग्री एंड 40 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। 3 डिग्री और 40 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या कौन सा रीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन पाया जाता है। विच स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कौन सा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है जो मुगल पीरियड के दौरान इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, विकसित हुआ, तो क्या हुआ, क्या था, द बीजापुर स्कूल। द बीजापुर स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच इज फूट एंड माउथ डिजीज फाउंड, किसमें फूट और माउथ डिजीज यानी मुंह में और पैर में होने वाली डिजीज पाई जाती थी, कैटल्स में पाया जाता है, गाय और भैंस में, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। मेरे गैया और एक भैंस की मौत हुई थी। हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस को की संख्या कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति डिसाइड करता है, तो इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिनोट्स स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, क्या सब, ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर कौन डिनोट करता है, 1 डिग्री से सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल पे सबसे कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इन विच लैटिट्यूड्स लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड, किस लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है यानी एल्यूमिनियम का ओर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया, कौन सा इंग्लिश शिप अंग्रेजों का जहाज भारत आया था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आंसर करके रखा है, ठीक है। विच ट्री वंस वेरी पॉपुलर इन सोशल फॉरेस्ट्री इज नॉट टेकन टू बी एनवायरमेंटल हजार्ड, ठीक है। कौन सा ऐसा ट्री है जो पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, लोग आसानी से बहुत बड़े प्यार से उसको लगाते, बड़े चाव से उसको लगाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, एनवायरमेंटल हजार्ड हो गया, वो क्या हो रहा है, बहुत भयंकर पानी पी रहा है, तो उसका नाम है यूकेलिप्टस, यानी लिप्टस भी कहते हैं गाँव में, और सफ़ेदा भी कहते हैं, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल अ करेंट एपिडेमिक इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड बाय विच इज कार्ड, ये फूट और माउथ डिजीज एक पेंडेमिक के रूप में बढ़ रहा है, और ये किस वजह से होता है, ये बैक्टीरियम की वजह से होता है, किस वजह से होता है, बैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है। इन विच एनिमल इज रेस्पिरेटरी डन बाय स्किन, किस एनिमल में जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो स्किन द्वारा होती है, ठीक है। तो ये है मेढक में, फ्रॉग में। द रूअर वेस्टफिला रीजन इज फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। द रूअर वेस्टफिला रीजन किस कंट्री में फेमस है, ठीक है। तो ये है आपका जर्मनी में फेमस है, किस में फेमस है, जर्मनी में फेमस है, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू पब्लिश इन इंडिया, सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश हुआ था इंडिया में, बंगाल गजट पब्लिश हुआ, तो याद रखिएगा, दिमाग पे भर लीजिएगा, खा के चबा जाइएगा। बंगाल गजट बहुत ही बार बीच एग्जामिनेशन में आया है और हर बार आ जाता है, ठीक है। विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रेस्ट, ठीक है। with which does the power to extend or restrict the jurisdiction of high court rest, ठीक है।
ठीक है, जो पावर होता है हाई कोर्ट कहाँ तक अपनी जजमेंट सुना सकता है, किस एरिया तक, किस लोकेशन तक या फिर किस स्टेट तक अपनी जजमेंट सुना सकता है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, याद रखिएगा। गोबर गैस कंटेन्स मेनली गैस, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा सबसे मेन कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मीथेन। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मीथेन या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मीथेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है। विच इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, कौन सा पब्लिक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, सबसे बड़ा। तो ये कौन सा है, रेलवेज है। कौन सा है, रेलवेज है। ठीक है, रेलवेज। विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल्स, कौन सा रॉक मार्बल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइमस्टोन ट्रांसफॉर्म होकर संगमरमर बन जाता है। ठीक है, आपके घर में संगमरमर लगा होगा, वो कभी चुना रहा होगा। ठीक है, ओके, कहाँ गया। विच इंग्लिश मैन वॉज फेलो ऑफ द गांधी इन साउथ इंडिया, कौन सा अंग्रेज महात्मा गांधी का क्या था, दोस्त था, फेलो था। ठीक है, उसका नाम था पोलैक। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। बाई विच नंबर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन सैंपल इज डिटरमाइंड, ठीक है, किससे गैसोलीन के क्वालिटी का डिटरमाइंड होता है, ऑक्टेन नंबर से। ठीक है, ऑक्टेन नंबर से किसी गैसोलीन पेट्रोल के क्वालिटी गुणवत्ता का क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, यानी चेक होता है। ठीक है, क्या नाम उसका, ऑक्टेन नंबर। क्या है, ऑक्टेन नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। ठीक है, अगर आप मैड डॉग, पागल कुत्ता अगर आप काट ले तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने लगता है। रेबीज हो जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, रेबीज वायरस। किसकी वजह से होता है, रेबीज, इसलिए इसको रेबीज वायरस बोलते हैं, रेबीज बोलते हैं। ठीक है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया करता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे होता है, कैसे बनता है, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर से बनता है। किसे, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ठीक है, पत्थर बनते हैं। हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली, दिस इज नाइट, दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन एंड बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हैड। ठीक है, किसने कहा था कि मैं अभी तुरंत फ्रीडम चाहता हूँ, इसी रात चाहता हूँ, सुबह से पहले चाहता हूँ। ठीक है, ये किसने बोला था, ये बोला था महात्मा गांधी ने बोला था। किसने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था अंग्रेजों को। एट टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड हैव द सेम स्केल, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड क्या होते हैं, समान होते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, उनकी वैल्यू सेम होती है। विच इज़ द टेनिस कोर्ट ओथ एसोसिएटेड। ठीक है, टेनिस कोर्ट ओथ जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति से एसोसिएटेड है। विच इज द टैक्स टेक्स अवे अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द वंस इनकम एज इनकम राइजेज। ठीक है, जब किसी का इनकम बैग बढ़ता है, ठीक है, हायर प्रोपोर्शन उसका ले लिया जाता है, क्या किया जाता है, कौन सा टैक्स लगता है, उससे प्रोग्रेसिव टैक्स लगता था। वेयर इज द सरगैसो सी लोकेटेड, कहाँ पे सरगैसो सी समुद्र लोकेटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक सागर में क्या है, सरगासो सी लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वो कमेंटेड द क्रिप्स मिशन वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक, किसने बोला था कि क्रिप्स मिशन एक खराब हुआ चेक है, मतलब डूबते हुए बैंक का खराब हुआ चेक है। ठीक है, किसने बोला था क्रिप्स मिशन के बारे में, ये बोला था महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ना है तो मैंने अकेडमी पे वीडियो बना के रखा है, पूरा क्रैश कोर्स बना के रखा है, 1 घंटे का, 1 घंटे से 1 घंटा 10 मिनट का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। आप वहाँ देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और जिनको अंग्रेजी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि आप जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको सुनिए ध्यान से, और फिर वीडियो को स्लो करके, स्लो मोशन का ऑप्शन होता है, स्लो करके अपने कॉपी में नोट्स करिए, क्योंकि सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, आपको अंग्रेजी आना ही चाहिए। ठीक है, अब भोजपुरी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रैले गैले खैले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अंग्रेजी और एक प्रॉपर हिंदी सीखना पड़ेगा। इवन दो अगर आप बिहारी हो, उत्तर प्रदेश से, या फिर कहीं किसी भी भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हो या फिर बंगाली लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, आपस में आप भोजपुरी बोल सकते हो, पर टीचरों से, और आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होगा, जिसमें हिंदी, प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज और प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट है। ठीक है, तो आपको अगर अपना डेवलपमेंट करना है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रोथ करना है, तो हिंदी, प्रॉपर हिंदी, अच्छे से हिंदी, ठीक है, अच्छी हिंदी और इंग्लिश आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, भोजपुरी आप बोलना
कॉलेज में आपको अब जितना कम हो सके भोजपुरी का यूज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, वो हमारी मातृभाषा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोलना बंद कर देंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि बचपन से सीखते हैं, वो हमारे डीएनए में है, ठीक है। अभी 1 साल तक कोई आप काम करो, अभी डीएनए में कैसे है, अभी कोई 1 साल तो आप लगातार कंटिन्यूस काम करो, ठीक है, तो वो आपकी डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आप कभी भोजपुरी कोई बोलेगा कि अरे भोजपुरी कोई भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इट्स अ बुलशिट, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो अभी आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है, अपना कैरियर ग्रोथ करना है, तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न प्रॉपर हिंदी, ठीक है। और अगर और भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, पॉलीगॉट हो सकता है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच लीजन, ठीक है। जो एपिलेप्सी के लिए मेडिसिन होती है वो किस लीजन से प्राप्त की जाती है, तो उसका नाम है पार्मेलिया। पार्मेलिया स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है पार्मेलिया, ठीक है। पार्मेलिया से एपिलेप्सी के लिए मेडिसिन क्या की ऑब्टेन की जाती है। चलो, अप टू हाउ मच एज कैन बी मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन, ठीक है। कितने साल तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी का मेंबर क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है, तो ये 65 साल तक कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्शन कमिश्नर भी क्या कर सकता है, 65 साल तक कर सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास री इन्फोर्समेंट प्लास्टिक, ठीक है। कौन सा ग्लास री इन्फोर्समेंट प्लास्टिक की यूज बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका इसका आंसर है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ऐसा आता है। विच इज द ग्रेटेस्ट नोन ओशियन डेप्थ, ठीक है, सबसे गहरा ओशियन कौन सा है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन में लाइज पाया जाता है, ये 11,033 मीटर है, ठीक है। एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह, सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट किया था, चंपारण में स्टार्ट किया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा चंपारण कहाँ पे है। चलो, अभी लास्ट 20 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलो। विथ कंट्री विच कंट्री ऑरेंज रिवोल्यूशन एसोसिएटेड, ऑरेंज रिवोल्यूशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है, यूक्रेन से। विच फील्ड वाट पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड, पंडित भीमसेन जोशी किस फील्ड से एसोसिएटेड है, म्यूजिक से। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के दौरान कितने वाटर की मात्रा घटती है बॉडी से, तो 99%, इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाता है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया वर्ल्ड, सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सा वर्ल्ड में, टोक्यो है। बाय विच रूलर वाज द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, किस रूलर द्वारा मिलिट्री गवर्नरशिप इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो ग्रीक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। विच कंट्री हैज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, यूएसए का है, कहाँ का है, यूएसए का है। लेट मी चेक, ठीक है। तो ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ल्ड का है, यूएसए। व्हेन टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जब किस टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट, ठीक है। इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं वो क्या है, इनविजिबल एक्सपोर्ट है। विच इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में, यूरोप में, नीदरलैंड में, ठीक है। बख्त तुकाराम वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्पायर, बख्त तुकाराम किस मुगल एम्पायर के कंटेम्प्रेरी थे, जहांगीर के, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस आल्प्स विद आर्मीज, कौन सा पहला ऐसा इंसान था जिसने आल्प्स पर्वत को आर्मी के साथ पार किया, तो वो था हनीबल, ठीक है, हनीबल था। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कॉल्ड, ठीक है, अगर वाटर का लॉस ड्रॉप्स के रूप में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहेंगे ग्यूटेशन, क्या कहते हैं, ग्यूटेशन, ठीक है, ग्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। हु वाज द मेड द होम मिनिस्टर होम जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जब इंतरिम गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हुए थे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंदारन, अंदारन आइसलैंड, आइसलैंड अंदारन आइसलैंड से के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो म्यांमार अंदारन आइलैंड के अंडमान आइलैंड के क्या है, सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। अंडमान आइलैंड से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, म्यांमार। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर, जिंदा पीर कौन खुद को बुलाता था, तो औरंगजेब खुद को जिंदा पीर बुलाता था, ठीक है। चलो,
5 क्वेश्चन और। विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, कौन सा मेटल नॉन टॉक्सिक है नेचर में? गोल्ड, सोना नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक है मतलब कि उसको खा लेने पे भी कुछ नहीं होगा। विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है, कौन सा लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा। विच कमेटी वॉज असाइन टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, कौन सा कमेटी ने इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म के लिए क्या किया था, रिकमेंडेशन दिया था? मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। ये 17वां क्वेश्चन मत याद कीजिएगा। विच स्टेट शेयर बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट मैक्सिमम स्टेट ऑफ इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है? असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन इन विच ईयर, इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइन कब ओपन किया गया था? तो 1853 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंसर्स है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट जैसे रिज्यूम होगा मैं लाइव क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बाय।